नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीएसएम के बारे में। पीएसएम क्या होता है, पीएसएम की उत्पत्ति कब और किसने की थी, पीएसएम में कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं और साथ ही पीएसएम का इम्प्लीमेंटेशन हम अपने साइट पे किस रूप में कर सकते हैं। तो ये इन सभी बातों का जिक्र आज की हमारी टॉपिक पीएसएम में की जाएगी। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक पीएसएम। पीएसएम मीन्स प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का निर्माण यानी कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की उत्पत्ति सन 1992 में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ओसा के द्वारा किया गया था। अब जानते हैं कि पीएसएम में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में कुल 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग, कॉन्ट्रैक्टर, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, मैकेनिकल इंटीग्रिटी, हॉट वर्क परमिट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज यानी कि एमओसी, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स, कंप्लायंस ऑडिट और ट्रेड सीक्रेट। तो ये कुल 14 एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के। अब जानते हैं कि इन 14 एलिमेंट्स को अपने वर्क प्लेस पे हम किस रूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने वर्क प्लेस को एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लेते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को पीएसएम में सबसे महत्वपूर्ण टूल माना गया है। आपके साइट पे, आपके प्लांट के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो प्रोडक्शन या प्रोसेस से रिलेटेड हो या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, उन सभी का पीएसएम प्रोग्राम के सभी पहलुओं में शामिल होना आवश्यक होता है। अगर एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन किसी भी एक्टिविटी में होती है तो वो काम सफलतापूर्वक बिना किसी इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट के पूरा किया जा सकता है। तो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बहुत ही आवश्यक होता है। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हम कैसे कर सकते हैं? कुछ एक्टिविटी है जिसका हम इम्प्लीमेंट साइट के ऊपर प्लांट के अंदर करके एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें मैं पहला बात करूंगा टूल बॉक्स टॉक। दिन की शुरुआत आप टूल बॉक्स टॉक से कर सकते हैं और इसमें अपने डिपार्टमेंट, अपने सेक्शन या फिर जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको इसमें भागीदार बना के एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को आप बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या ले सकते हैं? नियर मिस रिपोर्टिंग का। नियर मिस रिपोर्टिंग सिस्टम का इम्प्लीमेंट करके आप एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा काइजन रिपोर्टिंग सिस्टम का इम्प्लीमेंट करके आप एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही हजार्ड रिपोर्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन करके आप एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो अगर आप नियर मिस रिपोर्टिंग सिस्टम, हजार्ड रिपोर्टिंग सिस्टम, काइजन रिपोर्टिंग सिस्टम और साथ ही टूल बॉक्स स्टॉक का इम्प्लीमेंट अपने साइट पे करके एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के पहलू को बढ़ावा दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन के बारे में कि प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन पीएसएम में क्या भूमिका निभाता है। प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का एक अंग है, जिसमें आपको आपके साथ जुड़े एम्प्लॉय और वर्कमैन को उस एक्टिविटी से जुड़े हजार्ड्स का जिक्र करना होता है, यानी कि उनको उस एक्टिविटी में शामिल जो हजार्ड होते हैं, जो खतरे होते हैं, उनको बताना होता है। और ये फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 41H के अंतर्गत एक एम्प्लॉय और वर्कमैन का अधिकार है कि वो जिस भी एक्टिविटी में शामिल है उस एक्टिविटी में मौजूद खतरों को अवगत कराना एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, पीएचए। पीएचए मीन्स प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस। तो प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस को
पीएसएम प्रोग्राम में, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, एक टेक्निकल एलिमेंट्स माना गया है। जब भी आप पीएचए यानी प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस का इम्प्लीमेंट साइट पे करते हैं, जिस टीम का आप निर्माण करते हैं, उस टीम में ये आवश्यक है कि प्रोसेस से जुड़े जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कमैन हैं, उनका इस टीम में हिस्सा होना आवश्यक होता है। प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस को हम अपने साइट पे किस रूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस को आप विभिन्न तरीक़ों से अपने साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि इस कैटेगरी में आता है कि आपके प्लांट, आपके साइट के ऊपर जो भी हजार्ड शामिल है उनका कलेक्शन करना, यानी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, और साथ ही साथ प्रोसेस से जुड़े जो हजार्ड्स हैं उसको कलेक्ट करना और उसका रेक्टिफिकेशन करना। तो प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस को हम किस रूप में अपने साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो इसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसका इम्प्लीमेंट करके प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस को अपने साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे 1 डे सेफ्टी मैन, आप किसी डिपार्टमेंट सेक्शन के किसी इंजीनियर या वर्कमैन को 1 डे सेफ्टी मैन नॉमिनेट कर सकते हैं और उनको उनके साइट के ऊपर हजार्ड एनालिसिस करने का काम सौंप सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, डेली सेफ्टी राउंड जो सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जाता है, उसमें शामिल होके उनके साथ जो है आप पीएचए यानी प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस को भी इम्प्लीमेंट अपने साइट के ऊपर कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्लांट इंस्पेक्शन का, यानी कि आपके अनुकूल क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर ईयरली, आप जैसा चाहें उस तरीके का प्लांट इंस्पेक्शन का एक फार्मूला सेट कर सकते हैं अपने प्लांट में, और उसमें मल्टीपल फंक्शंस के एम्प्लॉयज़ को लेके आप प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस का इम्प्लीमेंटेशन अपने साइट के ऊपर कर सकते हैं। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो हमने बताए आपको। इसका इम्प्लीमेंट करके आप अपने साइट पे पीएचए यानी कि प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। ऑपरेटिंग प्रोसीजर पीएसएम में यानी प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में ये कहा गया है कि आपने जितनी भी एक्टिविटी डिफ़ाइन की है, जो भी हजार्डस एक्टिविटी है, उन सभी का ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। अब जानते हैं 5वें टॉपिक के बारे में, यानी कि ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पीएसएम के अंतर्गत ये निर्देश दिए गए हैं कि जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कमैन हैं, जिस किसी हजार्डस एक्टिविटी में शामिल हैं, वो वेल ट्रेंड होने चाहिए। यानी कि उनको उस एक्टिविटी के हजार्ड्स और उसके मिटिगेशन के लिए क्या स्टेप लेने हैं, इनसे वो अवगत होने चाहिए। और ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उस एक्टिविटी से जुड़े ट्रेनिंग प्रदान करने की। और इसका उल्लेख फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 111A में किया गया है कि एक एम्प्लॉयर अपने सभी एम्प्लॉयज़ को सेक्शन 111A के अंतर्गत उस एक्टिविटी की ट्रेनिंग्स प्रदान करेगा। Please watch part 2 for further elements.